गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। तो जो भी टाइम हो रहा है, हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नेहा पचौरी एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। पर मैं अभी पेंटिंग पढ़ा रही हूँ क्योंकि किसी का भी पेंटिंग का सिलेबस हो के नहीं दे रहा है। तो आज हम लोग पेंटिंग का सिर्फ पार्ट 1 कवर करेंगे। 10-12 मिनट की वीडियो होगी, ठीक है। पार्ट 1 में हम लोग सबसे पहले देखेंगे बोधिसत्व पदमपनी जो पेंटिंग है उसके बारे में। क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो आज हम लोग सिर्फ एक ही टॉपिक क्लियर कर रहे हैं, बोधिसत्व पदमपनी, ठीक है। ध्यान से देख लो, विद पिक्चर्स मैं आप लोग को ये क्लियर करते जाऊंगी। जनरल प्रोफाइल, तो क्वेश्चन पूछेगा, टाइटल क्वेश्चन में दे देंगे बोधिसत्व पदमपनी, ठीक है। लोकेशन क्या है इसकी? अजंता केव्स, अजंता की केव्स है महाराष्ट्र में। केव नंबर 1 में ये पेंटिंग बनी हुई है। क्लियर है? ये पीरियड मतलब होता है, चलो आप लोग पहले पिक्चर देख लो। ये है आपकी केव नंबर 1। यहाँ पर ये बुद्धा की पत्थर से ही क्रेव करके ये वो बनाई है स्टैचू। और ये यहाँ पे हवन कुंड है जहाँ पे जो बुद्ध थे वो पूजा करते थे। और ये आउटसाइड का उसका लोकेशन है कि जो केव नंबर 1 है वो एक्चुअली में दिखती कैसे। केव का ये आउटसाइड का फ्रंट है, वहाँ पे बहुत सारी केव्स हैं ऐसी। ये सारी हाथों से क्रेव्ड है, सारी की सारी केव्स। ये इसका एंट्रेंस है। इसके बाद बुद्धा की ये पेंटिंग है जिसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में बात कर रहे हैं इस वीडियो में, पदमपनी। देखो ये पेंटिंग है जिसमें इनका जो राउंड फेस है, इनकी इस पेंटिंग की जितनी भी डिटेल्स है ना, आपको ये डिटेल्स को एक्सप्लेन करना है। तो राउंड फेस, हाफ ओपन आईज हैं, ध्यान से देखो। इरेक्ट नोज मतलब सीधी एकदम स्ट्रेट नोज है। पर्ल के उन्होंने ज्वेलरी पहनी है। ब्लू कलर का लोटस उनके हाथ में है। क्लियर है? और जो आईब्रोज है ना बच्चों, ध्यान से देखो, वो जॉइंटेड है। और हैंड में उन्होंने क्या पहना हुआ है, उनके हैंड का, फिंगर्स का पोस्चर क्या है, बॉडी पोस्चर क्या है, इसके बारे में हम लोग ओवरऑल बात कर रहे हैं। और पेंटिंग के अलावा और पेंटिंग में क्या दिख रहा है साथ में, और आइडेंटिटीज हैं। जैसे ये यहाँ पर कोई एक मैन बैठा हुआ है, बुद्धा की तरफ ध्यान है। यहाँ पर 2 आइडेंटिटीज बैठी हैं। इसके बाद यहाँ पर एक और है पीछे, यहाँ पर इधर मोंकी बैठा हुआ है, यहाँ पर एक और वुमेन है, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए साइड में और क्या क्या चीजें हैं। इसके बाद उन्होंने बहुत हैवी एक क्राउन पहना हुआ है गले, सर के ऊपर। और ये नेक पर, हाथ पर ज्वेलरीज हैं। उनका जो अटायर है, अटायर मीन्स क्लॉथ, उन्होंने क्या पहने हुए हैं, ठीक है। इसके बाद ये डिपिक्टेड पेंटिंग है, क्लियर है, आपको दिखेगा यहाँ पर। आईब्रोज यहाँ पे गलती कर दी, ये आईब्रोज जॉइंटेड है, ठीक है। इरेक्ट नोज है, राउंड फेस है, और रोज पेटल लाइक्स उसके आईज हैं। पर्ल के उन्होंने ज्वेलरीज पहनी हुई है। ये तो यहाँ पर जो पेंटिंग है ना, ये स्क्रैप हो चुकी है, खराब हो चुकी है, तो इसलिए ये दिख नहीं रहा है। और हाथों में भी उन्होंने ज्वेलरी पहनी हुई है। ब्लू कलर का लोटस है, ठीक है। ये सारी डिटेल्स आपको एक्सप्लेन करनी है अपने आंसर राइटिंग में, तो इसलिए मैं ध्यान से देख लो यहाँ पर क्या क्या है, पेंटिंग में चीजें क्या क्या दिख रही हैं। यहाँ पर एक वुमेन है, मोंकी है, यहाँ पर एक ट्री भी है, और हैवी क्राउन है, ठीक है। तो ये पेंटिंग ध्यान से देख लो। इसके बाद जो केव नंबर 1 है उसका दूसरा एंट्रेंस, मतलब जो दूसरी जगह से आप जाते हो तो वहां पर भी बहुत सारे पिलर्स हैं, इंट्रिकेट डिजाइन्स हो रखी हैं, और यहाँ पे बहुत सारे कर्व। और दूसरी पेंटिंग भी आपकी एंट्रेंस है केव नंबर 1 की, कि वो सामने से कैसा दिखता है केव। आप पिक्चर्स देख लो, इससे आपको डिटेल्स लिखने में आसानी होगी। तो वापस आ जाते हैं हम लोग अपने टॉपिक पर, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्या क्या लोकेशन है। लोकेशन है अजंता केव्स, महाराष्ट्र, केव नंबर 1। लर्न कर लो इसको। पीरियड था 5th सेंचुरी सीई, इस बार भी क्वेश्चन में आया था 5th सेंचुरी सीई, लेट गुप्ता पीरियड। मीडियम क्या था? वॉल पेंटिंग था, फ्रेस्को, इकोस्टिक, टेम्परा। सब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ बुद्धा इन हिज बोधिसत्व फॉर्म। बोधिसत्व, इसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। बोधिसत्व मतलब होता है मेडिटेशन वाला फॉर्म,
जो बुद्धा का था उस फॉर्म में ही पेंटिंग बनाई गई है। मेडिटेशन मतलब वो आंख बंद करके हाफ आइज क्लोज करके बैठे हुए मेडिटेशन में। सब्जेक्ट मैटर मतलब जो हेडिंग है पदमपनी, इसका मतलब क्या है? पदमपनी लिटरली ट्रांसलेट टू द वन हु होल्ड्स लोटस इन हैंड। पदम मीन्स लोटस, पानी मतलब हैंड। This painting represents Buddhist sawa of compassion who delay his own salvation to help humanity. उन्होंने अपनी पूरी लाइफ, पूरी जिंदगी त्याग दी लोगों की मदद करने में। सेल्वेशन मतलब खुद की जिंदगी त्याग कर दूसरों का भला किया, तो उस चीज को डिपिक्ट करती है पेंटिंग। नेक्स्ट है की फीचर्स एंड डिस्क्रिप्शंस, इसके बारे में देखेंगे। इसमें सबसे पहले सेंट्रल फिगर। सेंट्रल फिगर कौन है आपके? बुद्धा। बोधिसत्व हैज लार्जर देन द सराउंडिंग फिगर। जो बुद्धा हैं वो सबसे बड़े हैं, पेंटिंग में दोबारा देख लो आप, सबसे बड़े दिख रहे हैं पेंटिंग में, और जो बाकी एंटिटीज हैं, आसपास की चीजें हैं, वो बहुत छोटी हैं। मेन फिगर कौन है? बुद्धा। इसके बाद है ही स्टैंड्स इन अ ग्रेसफुल त्रिभंगा पोज। त्रिभंगा मतलब होता है ट्रिपल बैंड पोस्चर, मतलब 3 डायरेक्शन में ये जो बॉडी है वो बेंट है। हेड नीचे झुका हुआ है, फिर चेस्ट थोड़ी सी और टिल्टेड है, एंड लेग्स और ज्यादा टिल्टेड है। ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड बेंडेड बॉडी को बोलते हैं त्रिभंगा पोस्चर। क्लियर है? विच गिव्स द फिगर, त्रिभंगा मतलब दोबारा बता देती हूँ, ट्रिपल बैंड पोस्चर, विच गिव्स द फिगर अ सेंस ऑफ रिदम एंड फ्लूइड मूवमेंट। बॉडी को एक, पानी होता है, पानी तैर तैर के चलता है, एक रिदम में, फ्लूइड मूवमेंट, उस मूवमेंट में दिख रहा है। इसके बाद है फिजिकल डिटेल्स। फिजिकल डिटेल्स में सबसे पहले लोटस, ब्लू कलर का लोटस है। कौन सा लोटस है? ब्लू कलर का लोटस है, राइट हैंड में पकड़ा हुआ है। क्वेश्चन में एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछेगा राइट हैंड, आंसर होगा राइट हैंड में पकड़ा हुआ है, जो सिंबलाइज करता है प्योरिटी और डिटैचमेंट को। एटायर क्या है? एटायर है क्या कपड़े पहने हुए। एटायर का मतलब क्या उन्होंने पहना हुआ है। उन्होंने पर्ल की ज्वेलरी पहनी हुई है, हैवी मुकुट है उनके सर के ऊपर, जो एम्बलिश है। एम्बलिश मतलब होता है जड़ा हुआ है हीरे मोतियों से। क्लियर है? एटायर, ही वेयर हैवी इलेबोरेट क्राउन, मुकुट, एंड्रोन्ड विद ज्वेलरी, या उसको बोल सकते हैं एंड्रोन्ड मतलब भी अगेन सेम होता है, जिसमें बहुत हैवी डिटेल्स का काम हुआ है। ही स्केर्ड थ्रेड मेड ऑफ पर्ल्स फ्लो अक्रॉस हिज चेस्ट। आप लोगों ने वो देखा है जो पंडित लोग पहनते हैं यहाँ पर चेस्ट के ऊपर एक धागे का, वो उन्होंने पर्ल्स का पहना हुआ है। हिज फेस, हिज आईज आर हाफ क्लोज्ड एंड इलोंगेटेड लोटस शेप्ड। देखो जो इनकी आईज हैं वो हाफ क्लोज हैं, आधी खुली हुई हैं आधी बंद हैं, और कैसे शेप की हैं? लोटस शेप की आईज बोली गई हैं। क्लियर है बात? लोटस शेप की आईज हैं, हाफ क्लोज एंड इलोंगेटेड लोटस शेप्ड, सजेस्टिंग डीप मेडिटेशन। डीप मेडिटेशन में है इनवर्ड लुकिंग पीस, अंदर अपने बॉडी के अंदर वो देख रहे हैं पीस को, जो क्या शो कर रहा है? सेरेनिटी एंड कंपैशन। एक्सप्रेशंस क्या शो कर रहे हैं? सेरेनिटी और कंपैशन। याद कर लो इसको। इसके बाद है आर्टिस्टिक टेक्निक। उन्होंने टेक्निक्स क्या यूज किए हैं? चीजें क्या यूज? शेडिंग, लाइंस एंड कलर पैलेट, 3 टेक्निक हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है बोर्ड का, पूछेगा आपसे टेक्निक्स क्या यूज किए हैं? शेडिंग, लाइन, कलर पैलेट। इसके बाद आर्टिस्ट, लाइट और शेडो का काम हुआ है शेडिंग में, कहाँ से लाइट पड़ रही है, कहाँ से शेडो पड़ रही है, ये क्या दे रहा है? 3 डायमेंशनल एंड राउंडेड क्वालिटी दे रहा है। 3 डायमेंशन राउंडेड क्वालिटी को अंडरलाइन कर लो। नेक्स्ट लाइन, आउटलाइंस येट डेलिकेट डिफाइनिंग एटोनॉमी विद ग्रेट प्रेसिशंस। जो लाइंस हैं क्या शो कर रही हैं? एनाटॉमी को शो कर रही हैं, कितने प्रिसीशन से ये ड्राइंग बनाई गई है। त्रिभंगा पोज ऐसे नहीं बन जाता। जिसने भी पेंटिंग बनाई होगी उसको बहुत अच्छे से पता होगा कि ह्यूमन एनाटॉमी कैसे बनाई जाती है, बॉडी का पोस्चर कहाँ से कहाँ बेंट होना होता है। ठीक है? इसके बाद है कलर पैलेट, सॉफ्ट ऑकर। ऑकर मतलब होता है
गेरू, जो लाल रंग का गेरू देखा है आप लोगों ने पूजाओं में, उससे ड्राइंग बनती है, फिर उसकी पूजा की जाती है। गाँव में यूज करते हैं। सॉफ्ट ऑकर ब्राउन कलर का है और रेड कलर का है। लैपिस लाजुली ब्लू डोमिनेट्स द सीन क्रिएटिंग काम एटमॉस्फेयर। रेड ब्राउन ब्लू कलर का यूज किया हुआ है। सिंपली आप लोग ऐसे याद करो, जो क्या बन रहा है, क्रिएट कर रहा है काम एटमॉस्फेयर। बैकग्राउंड क्या है, वेरियस सेलेस्टियल बीइंग्स हैं। सेलेस्टियल बीइंग मतलब ऐसे आदमी या इंसान जो तारों की दुनिया में रहते हैं, सितारों में जो रहते हैं, सेलेस्टियल बीइंग उनको बोला जाता है। ठीक है, जो चांद तारों में रहते हैं। चांद तारों में कौन रहता है, ऑब्वियसली आपके भगवान रहते हैं, है ना, वो स्वर्ग लोक में रहते हैं, तारों में रहते हैं, ऐसे बोलते हैं ना। सेलेस्टियल बीइंग को यहाँ पे बुद्धा के आसपास दिखाया है, मोंकी दिखाया है, फॉलिएज को दिखाया है। फॉलिएज अगेन डिवाइन एंटिटी को बोलते हैं। विद इन द नेचुरल वर्ल्ड, आम दुनिया में बुद्धा के साथ में उन लोगों को दिखाया है। अब इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है, इम्पोर्टेंस है पैनिकल ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट, मतलब बुद्धा आर्ट की टॉप नॉच ब्यूटी को दर्शाया गया है, सेंसुअल ब्यूटी एंड स्पिरिचुअल डेप्थ को इस पेंटिंग में दोनों को दिखाया हुआ है। सेंसुअल ब्यूटी कैसे, फिजिकल ब्यूटी, सामने से वो कितने सुंदर दिख रहे हैं। स्पिरिचुअल मतलब उनकी हाफ आईज बंद हैं, खुली हुई हैं, ये चीज दिखा रही है स्पिरिचुअल डेप्थ को। एलिगेंस को दिखाया है, मेडिटेटिव एक्सप्रेशन को दिखाया है, सोफिस्टिकेटेड प्रोपोर्शंस को। थैंक यू, हमारा लेक्चर क्लियर हो गया है। आप लोग इसको लर्न कर लो, पॉइंट वाइज इसको लिख लो, अभी की अभी इसको लर्न करके ख़त्म करो, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और शेयर भी कर दो अपने ग्रुप में। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, कुछ ही देर में मैं वो भी आप लोगों को अपलोड करके डाल दूंगी।